क्लासिकली ख़ानदानी सियासत चलती है कि बाप फिर बेटा फिर पोता, इस जितने आपने दामों के मंसूबों के नाम लिए हैं वो सब ऑन ग्राउंड है, वो वर्बली नहीं है। थोड़ा सा सख्त है ये कि क्या ऐसा था कि उसके बाद सेकंड टेन्योर में आपको उसी अब ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। हारने वाली जो जमात होती है वो कहती है कि इन्होंने धांधली की है। ठीक है, सेम सीन आपके साथ कहा गया कि हुकूमत भी नहीं की थी, इदारे भी नहीं के, फोर्सेस भी नहीं की, तो इन्होंने तो जीतना ही जीतना। तो वो तो क्या कहते हैं, लाइलाज किस्म के शना टाइप लोग हैं। ऐसी बात है। ठीक है, बचपन में शना थे, आज भी शना है। बड़े बड़े इक़्तिदार वाले लोग जिनको आप बहुत पसंद भी करते थे, वो ये काम आपके लिए नहीं कर सकते। एक नेगेटिव नज़रिया जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते, जिनकी सुनी सुनाई है अली नूर के बारे में, अली नूर डाढ़ा गो हुए, पर ये बात आप ये बात करो ना, बात नून लीग के टिकट पे है। तारीख गवाह है कि मियां वाली की सरजमीन ने जब भी पैदा किए हैं बहादुर और गयूर बेटे पैदा किए हैं, चाहे वो खेलों का मुकाबला हो, चाहे वो मौसीकी का फ़न हो या सियासत का मैदान हो। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में उसी सियासत के मैदान के मियां वाली के फ़ख्र, द मोस्ट हैंडसम एंड वेरी यंग पॉलिटिशियन अली हैदर नूर खान साहब बैठे हैं। अली हैदर साहब कैसे हैं आप? खैरियत जी, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। सर, सबसे पहले तो इट्स वेरी ऑनर फॉर मी टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सीन ऐसे है कि आपके मुख्तलिफ तारुफ हैं। कुछ लोग आपको स्प्रिंग सिटी के चेयरमैन की हैसियत से जानते हैं, कुछ लोग आपको नूर महल मार्की के ओनर के हैसियत से जानते हैं, कुछ लोग आपको एज एन MPA जानते हैं। आप बजाते खुद अपना तारुफ किस तरह करवाना चाहेंगे? मैं अली हैदर नूर खान न्याजी हूँ और मैं अजीम खान न्याजी का बेटा हूँ। यही मेरा तारुफ है। बाकी ये चीज़ें तो आनी जानी चीज़ें, ये कोई तारुफ तो नहीं है। बाकी इस वक्त मियाँ वाली के लोगों ने मेरे ऊपर एक ज़िम्मेवारी दी है और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है। अगर कोई इसे समझे, अगर कोई इसको एज अ अम्यूज़मेंट या फ़न के तौर पे ट्रीट करे तो वो भी कर सकता है। अगर कोई इसकी ज़िम्मेवारी समझे तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है कि इस वक्त आपके ऊपर लाखों लोगों का नुमाइंदगी होती है और आपने जिन लोगों ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल आपके हाथ में दे दिए, अपनी तमाम जो एक जिसको कहते हैं इलाके का निज़ाम आपके हाथ में दे दिया, तो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत से और सोच समझ के चलना पड़ता है। ऐसी बात है। ओके सर, द फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरे माइंड में आता है कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी इन पॉलिटिक्स इन वेरी यंग एज, क्योंकि जितनी मेरे नॉलेज के मुताबिक आपकी एज गालबन 25 से 26 साल थी जब आप पहली बार आपने इलेक्शन लड़ा और MPA बने। देखिए जी, मेरे चचा भी यहाँ से MPA थे, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट का मेंबर भी थे। उससे पहले मेरे दादा का, और जो हमारा ये घर है यहाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक सियासत अभी से नहीं, बहुत जिसको कहते हैं बड़ा एक तवील इसकी हिस्ट्री है। तो मुझे शौक था, इलेक्शन लड़े, बने, छोटी उम्र थी, लेकिन उस वक़्त बनने के बाद फ़ौरन बाद अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर कोई गरूर या तकब्बुर ना पैदा किया, बल्कि एक एहसास ज़िम्मेवारी पैदा किया। जब मैंने अपने इलाके को देखा, जब मैंने ये चीज़ देखी कि ये वो इलाका है जिसको 1901 में मियाँ वाली ज़िला बना था, ऐसी बात है, और कि 107 साल के बाद भी इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पी रहे हैं, पीने का पानी भी इंसान और जानवर एक जगह से पीते हैं, नौजवानों के मुस्तकबिल तबाह हो रहे हैं, उनके लिए कोई तालीमी दरसगाह नहीं है जहाँ से वो आला तालीम हासिल कर सकें, कोई बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं है, बच्चियों के मुस्तकबिल तबाह हो रहे हैं, और एक बड़ा घुटन वाला, मतलब हर चाहे सेहत का शोबा देखते उधर तबाही, तालीम के शोबे में तबाही, इंफ्रास्ट्रक्चर में तबाही, मतलब पूरा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ था। ओवरऑल हम लोग माइनस में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब वी वर लाइक पसमानदा तरीन ज़िलों में से एक ज़िला था मियाँ वाली।
किसी को सजा देनी होती थी अफसर को, तो उसे कहा जाता तुम्हें हम मियाँ वाली ट्रांसफर कर देंगे। फैक्ट है। तो क्या कहते हैं, उस वक्त अल्लाह ताला ने एक ऐसा जिम्मेवारी मेरे अंदर पैदा की, और मैंने कोशिश की कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा है, अगर अल्लाह ताला ने मुझे लाखों लोगों का नुमाइंदा बनाया है, तो मुझे उसको सही मानों में उस जिम्मेवारी को अदा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस 5 साला दौर में ये चीज़ आपके सामने, बल्कि पूरे मियाँ वाली के सामने, मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या क्या खिदमत की मियाँ वाली के लिए। इस दफ़ा फिर मियाँ वाली के लोगों ने अल्लाह ताला के फजल से मुझे एक जिम्मेवारी दी, और उसको मिले हुए भी 2 महीने हुए हैं मुझे। और आज बाय चांस जब आप ये पॉडकास्ट करने आए हैं, तो आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब का मियाँ वाली में जलसा था। और मेरी पूरी इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि आप उसे कवर करते रहे, कि जो जो हमने वादे किए उस इलेक्शन कैंपेन में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का वादा था, चाहे वो टीचिंग हॉस्पिटल का वादा था, चाहे वो लॉ कॉलेज का वादा था, बल्कि ये तो वादा था भी नहीं वैसे, ये सरप्राइज था। ये एक सरप्राइज था कि आज हमने मेडिकल कॉलेज, टीचिंग हॉस्पिटल, लॉ कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, फार्मेसी का कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिक्स का कॉलेज, तो आज 7 तालीमी चीज़ें हमने, एक तालीमी इनकलाब लेके आए आज हम मियाँ वाली के अंदर, और 7 सेहत का इनकलाब भी। हम ये भी अपनी कैंपेन में कहते थे आपके सामने कि जी जो मरीज अस्पताल जाता है तो उसे कहते हैं पिंडी घेन, ऐसी बात है। और हम यही कहते थे कि जी साडा हिक्का नारा है कि असां तुहानू पिंडी तो बचाओ, पिंडी से बचाना, ऐसी बात है। बीमारां नू, क्योंकि जेडे पिंडी वेंदे ने रात ही अल्लाह नू नाम दे देना, ऐसी बात। और गरीब लोग कैसे जाते नहीं था, मतलब क्या हजारों लोग सेहत की सहूलतें न होने की वजह से वो अपनी जान दे देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में जो कुछ आज मंजूर हुआ है, और वो इंशाल्लाह 2026 के अंदर वहां काम शुरू होंगे, और ये आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि अल्लाह ताला ने जब लोगों ने हमें ये जिम्मेवारी दी, तो अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक भी दी कि हम उस जिम्मेवारी को पूरा करें। और मैं अभी नमाज पढ़ रहा था आपके ये इंटरव्यू से पहले, तो मैंने सजदा करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैं पहले भी अल्लाह से ये दुआ करता था कि अल्लाह ताला ये जिम्मेवारी दे रहा है, क्योंकि हमें नजर आ रहा था हम इलेक्शन जीत जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये तौफीक भी देना कि मैं तेरी खल्क की खिदमत कर सकूं, मैं खल्क खुदा की खिदमत कर सकूं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा रिलैक्स्ड बैठा हूं, और मैं बड़ा दिली तौर पे खुश बैठा हूं कि आज मुझे बिल्कुल एक ईद का समा फील हो रहा है, क्योंकि मैं ये चीज़ को फोरकास्ट कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि इन चीज़ों से मेरे ज़िले के नौजवानों का मुस्तकबिल संवरेगा। मेरी बेटियां डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटियां वकील बनेगी। अच्छा सर, एक चीज़, मैं पूरी इलेक्शन कैंपेन में आपके साथ रहा, गली मोहल्ले डेरों की धूल हमने एक साथ खाई, तो मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ इलाके हम लोगों ने विज़िट किए, बट एक चीज़ जो उन सब में सिमिलर थी वो ये कि चाहे कोई आपका सपोर्ट करने वाला है या कोई आपसे किसी किस्म का नज़रियाती इख्तलाफ रखता है, एक चीज़ वो सब एक्सेप्ट करते हैं कि व्हेन यू आर MPA तो आपने काम करवाए हैं। तो अली नूर कम करवाना जानता है, एक डायलॉग मैंने बहुत बुजुर्गों से ख़ास तौर पे सुना है। तो एक बिगनर, एक ऐसा बंदा जो वेरी फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आया, पहली बार में ही कामयाब सियासत कैसे मुमकिन थी ये कि वो अभी तक लोग वो याद कर रहे हैं? उसकी रीज़न ये थी कि जब मैं पैदा हुआ तो मैंने उस दिन से ही मैं ये कह लूँ कि मेरे वालिद साहब भी जज थे, मेरे चचा भी सियासत, पहले वो आर्मी में थे फिर सियासत में थे, मेरी दादा, और जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड था उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे एक तो चीज़ों की समझ थी, ठीक है, और दूसरा ये इक़्तिदार मेरे लिए नई चीज़ नहीं थी। तो तीसरा ये कि अल्लाह ताला ने वो एक, जिसको कहते हैं ना कि इंसान अपनी औकात भूल जाता है, ऐसे है, वो वाली चीज़ नहीं अंदर थी कि मतलब ये एक आम सी बात थी। ऐसी बात है। तो जब इंसान का दिमाग ना खराब हो, ये क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है ना, जब पावर आती है तो वो जिसमें सारी ज़बानें चावना उसमें पचावना ही औखा है, टीन पे चढ़ जाता है बंदा, ठीक है ना। तो
अल्लाह ताला ने एक अंदर मेरे एक जज्बा खिदमत रखा, एक आजी रखी, और इस चीज़ का भी पहले दिन से पता था कि इंसान को उसी तरह बिहेव करना चाहिए या उसी तरह अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए जो उसका ओरिजिनल है। एग्जैक्टली। अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए। एग्जैक्टली। कि हम कुछ भी नहीं, ये चीज़ें आनी जानी बेशक ऐसी। ठीक है। तो इसलिए मतलब क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ही बचपन से यही हुई थी कि लोग हमारे घर आते थे, काम होते थे, और काम करवाना, डेवलपमेंट करवाना मतलब मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। मोस्टली लोग होते हैं कि वो अफसरों को देख के डर जाता है ऐसे ही है। तो वो क्या कहते हैं, शायद इस तरह की कोई बात नहीं थी कि हमें पता होता था कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव चीज नहीं है। ना मेरे अंदर कोई फाइनेंशियल करप्शन थी, ना मेरे अंदर कोई मॉरल करप्शन थी, ना मेरे अंदर कोई फूंफा थी। एक ही जज्बा था कि मैंने अपने लोगों की खिदमत करनी है, मैंने अपने मजलूमों के आगे ढाल बन के खड़े And you होना did है। it. मैंने किसी गरीब की हक तलफी नहीं होने देनी, किसी मजलूम की हक तलफी नहीं होने देनी। मैंने अपने इलाके की खिदमत करनी है, मैंने अपने इलाके की तरक्की करनी है, मैंने अपने नौजवानों का मुस्तकबिल संवारना है। मैंने सबसे पहले वहाँ बचना का डिग्री कॉलेज गर्ल्स का बनवाया, क्योंकि मैं कहता था ये हज़ारों बच्चियाँ घर बैठ जाती हैं। मूसा खेल का बच्चियों का डिग्री कॉलेज बनवाया, और मुझे इतनी खुशी होती है कि हज़ारों बच्चियाँ तालीम याफ्ता हो गई। तो वो मेरे अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से वो अच्छा काम करवाया। कल मैं यूनिवर्सिटी में गया पहली दफ़ा, वो यूनिवर्सिटी का सब कैंपस मैंने बनवाया था, वही बिल्डिंग है, हर चीज़ का नाम तब्दील हुआ। तो वहाँ हमारी एक बेटी, मैंने एक किस्सा सुनाया उन्हें, आपको भी इस बात का पता है कि जब इलेक्शन कैंपेन में एक मुझे टेलीफोन कॉल आई, तो उसने बच्चे ने कहा कि जी आप अली नूर हैं। मैंने कहा जी बेटा। तो उसने कहा कि जी मैंने आपको थैंक यू कहने के लिए फ़ोन किया। तो मैंने कहा किस चीज़ का थैंक यू? तो उसने कहा कि मैं एक गरीब वालदैन का बेटा था, मेरे वालदैन के पास कोई माली वसाइल नहीं थे कि वो मुझे मियाँ वाली से बाहर पढ़ने भेज देते। तो यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस बन गई, आपने यूनिवर्सिटी बनवा दी, वहाँ से मैंने डिग्री कर ली, और आज मैं 17वें ग्रेड की मुझे जॉब मिली। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, तो मुझे एकदम आपका चेहरा मेरी आंखों के आगे आया। तो मैंने कहा मैं उस शख्स का भी तो शुक्रिया अदा करूं जिस, अगर वो ये काम ना करता तो आज मैं 17वें स्केल में ना होता। ये मैंने उनसे किस्सा शेयर किया। तो एक बच्ची आई मेरे सामने जब हम अंदर गए, तो उसने कहा आप सिर्फ 17वें स्केल की बात कर रहे हैं, मैं 19वें स्केल में हूँ। माशाल्लाह। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक यू एंड आई वॉन्ट टू सल्यूट यू। मैंने भी उसी सब कैंपस से तालीम हासिल की। वो बच्ची जज्बाती, उसने कहा मैं वो रो पड़ी। तो वो जो फीलिंग होती है ना एक आपके अंदर, और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको चुना, तो अल्लाह ताला ने आपके हाथ से अच्छे काम भी करवाए। अल्लाह ताला ने मुझे अभी दोबारा चुना। इतने बड़े बड़े इक़्तिदार आए, ऐसे ही। आप वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, आपके पूरा पाकिस्तान आपके नीचे था, आप वो काम नहीं कर सके, और अल्लाह ताला ने मुझे चुना कि मैं एक छोटा सा MP हूँ। 300 कितने पंजाब असेंबली का ऐवान होगा, तो अल्लाह ताला ने, और कितने सियासतदान आए और गए, तो अल्लाह ताला ने मुझे चुना। और 60 दिन के अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा किए कि मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की, अल्लाह ताला ने उनके दिल में भी नरमी डाली, और उन्होंने हर चीज़ अप्रूव की, और उन्होंने कहा मैं ऐसा तरक्याती पैकेज दूंगी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो मियाँ वाली की तारीख में कभी नहीं आया होगा। और आज आप लोगों के सामने हमने वो किया जो नामुमकिन था। अच्छा, हमारे यहाँ बेसिकली ख़ानदानी सियासत चलती है कि बाप फिर बेटा फिर पोता, इस तरह। और लोग नए नए जो पॉलिटिशियन बनते हैं वो तजर्बे करते हैं अपनी सीट के साथ, 1 से 2 इक़्तिदार में तजर्बे, देन जाके उनको कुछ समझ आते हैं। तो माशाल्लाह से जैसे कि आपका जो दौर था वो ही इतना कामयाब गुजरा, जितने आपने दामों के मंसूबों के नाम लिए हैं वो सब ऑन ग्राउंड है, वो वर्बली नहीं है। थोड़ा सा सख्त है ये कि क्या ऐसा था कि उसके बाद सेकंड टेन्योर में आपको उसी अवाम ने ये नहीं, हाँ, मुझे अवाम ने जिताया। अच्छा, ठीक है, कैसे? मुझे अवाम ने जिताया, और अब ये चीजें अनफोल्ड हो रही हैं
कि हमें हरा दिया गया। समझ रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है। और वो पूरा एक जिसको कहते हैं एक स्क्रिप्ट था जो जिसका खमियाजा पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। भुगत रहे। वो एक स्क्रिप्ट था ऐसी बात। जिसका खमियाजा पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। और अवाम ने तो मुझे अगर 8 में उससे पिछले इलेक्शन में 21-22 हजार वोट दिए तो अगले इलेक्शन में 33 हजार वोट दिए, तो अवाम ने तो ज्यादा वोट दिए। ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन वो स्क्रिप्ट में यही था कि मियां वाली कहीं और जाना। ओके, क्योंकि मैं आई विटनेस हूं। देखिए ना, इस सीट पे तो मैं उसके बाद अब इलेक्शन लड़ूं, ऐसा ही। और अल्लाह ताला ने मुझे, आपने देख लिया है कि इधर चाहे किसी भी जमात से किसी का ताल्लुक था, आप तो उसके आई विटनेस हैं, आपने पूरा इलेक्शन कवर किया। क्या किसी ने हमारे से ये कहा कि मैं पीटीआई को और आपको वोट नहीं दूंगा? नहीं। किसी ने ये कहा कि मैं मजहबी जमात को और मैं आपको वोट नहीं दूंगा? बिल्कुल नहीं। हमारे से तो सब लोगों ने प्यार किया। इवन और जितना लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री और बहुत सी मुश्किलात के बावजूद, हमने तो बहुत सी मुश्किलात थी ना हमारे, ऐसी बात है, लेकिन मियां वाली के लोगों ने हमारे से कितना प्यार किया। मैं तो वो फिर उस प्यार का बोझ था कि मैंने ये 60 दिन मैं सोया नहीं। मैंने कहा कि मैंने एक वादा किया है तो इसको देर नहीं करनी। ऐसे ही है। ठीक है, कि मैं कहता अच्छा ये तो 1 साल में बन जाएगा या दूसरे साल 30 साल बाद इलेक्शन होगा। तो अब इंशाल्लाह ये तो हो गया, अब हमारे पास 3 साल और हैं और तरक्की करवाएंगे मियां वाली की, और अपने लोगों की खिदमत करेंगे। और अपनी मियां वाली के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे, अपने जिले के लिए काम करेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करता है, नियत आपकी ठीक हो, आपकी नियत ठीक हो, अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। बेशक। कहते हैं ना नियत वल मुराद, ऐसे ही है। ठीक है, तो इंसान की नियत ठीक है तो अल्लाह ताला आपको इज्जत भी देता है, बेशक। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते भी बनाता है, ऐसे ही। और अल्लाह ताला आपके हाथ से अच्छे काम भी करवाता है। अच्छा सर, एक ट्रेंड है, जितना मेरा 25 साल तजुर्बा है उसमें, कि पाकिस्तानी सियासत में ऐसा ही होता है कि जो भी जमात जीतती है, हारने वाली जो जमात होती है वो कहती है कि इन्होंने धांधली की है। ठीक है, सेम सीन आपके साथ कहा गया कि हुकूमत भी नहीं की थी, इदारे भी नहीं गए, फोर्सेस भी नहीं की, तो इन्होंने तो जीतना ही जीतना था। आपको तो सब बातें पता, लेकिन हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। हमें अल्लाह ताला का साथ था, हमारी लीडरशिप हमारे साथ थी, और मियां वाली के अवाम हमारे साथ थे। और जो हमारा इलेक्शन हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा, और उस इलेक्शन का चर्चा पूरे पाकिस्तान में था, और हर किसी को पता है कि हम अवाम की ताकत के साथ हम मुंतखब हुए। और आज भी आपने देख लिया, नहीं आज तो बाकी में सबने देखा है, आज भी सबने देखा कि जब आप खिदमत करेंगे तो लोग प्यार करेंगे। ऐसी बात है। जब आप काम करेंगे तो लोग प्यार करेंगे। जब आपकी परफॉर्मेंस ठीक होगी तो लोग उसका सिला आपको जरूर देंगे। वी आर ह्यूमंस। यस, ठीक है, हम कोई दीवारों से, हाँ दीवारें भी हैं चंद, जो हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया है तो वो जो बचपन के में भी शना थे, आज भी शना है। हाँ। तो वो हमें गालियां कहते, मेडिकल कॉलेज क्यों बनवाया, उस पर भी गाली लिख देते हैं। ऐसी बात। टीचिंग अस्पताल क्यों बन रहा है, उस पर भी गाली लिख देते हैं। तो वो तो क्या कहते हैं, लाइलाज किस्म के शना टाइप लोग हैं। ऐसी बात है। ठीक है, बचपन में शना थे, आज भी शना है, तो बातें भी इस तरह की करते हैं जिस तरह के उनके कैरेक्टर्स हैं। बाकी ओवरऑल मियां वाली के 99% लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया, और उस अप्रिसिएशन को आज आपने अपनी आंखों से बिल्कुल देखे। और मतलब मैं तो जितना शुक्रिया अदा करूं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब का मरियम नवाज शरीफ साहबा का, कि उन्होंने आज कमाल कर दिया। ऐसी बात है, कमाल कर दिया। इस तरह मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, मैं बचपन से हुक्मरानों को देख रहा हूं इस तरह जेनरसली उस जिले को जहां से तमाम सीटें उनकी पार्टी ने हारी, जहां से गालियां दी जाती हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए अब ये जो मेडिकल कॉलेज बनेगा, मेरा सवाल है आपसे,
उधर ये पूछा जाएगा कि बेटा आप पीटीआई के हो कि नून लीग के हो? बिल्कुल नहीं। लॉ कॉलेज बनेगा तो वहां जो बच्चे तालीम लेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि आप नून लीग के हो या पीटीआई के हो, या मियाँ वाली में जो सफाइयां हो रही हैं, और मियाँ वाली शहर के लिए 6 अरब 80 करोड़ रुपए का पैकेज है सिर्फ, जो जिसके टेंडर्स हो गए हैं, काम स्टार्ट हो रहा है। हर गली में सीवरेज लगेगी, हर गली नहीं बनेगी, टफ टाइल्स लगेंगी, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी। ये मियाँ वाली आप 3 साल बाद नहीं पहचानोगे कि ये मियाँ वाली शहर वही शहर था। क्या किसी से पूछा जाएगा कि आपका किस समाज से ताल्लुक है? और वो जुर्रत वाली खातून है, मैं तो वाकई फैन हो गया उनका, कि जिस तरह मतलब ये बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है कि जहां से जनरल इलेक्शन में आपको वोट नहीं मिला, आप वहां इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। और मेरा अपने अहलियाने मियाँ वाली से भी ये सवाल है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर ये एक एमपी है 60 दिन में ये काम कर सकता है, तो इतने बड़े बड़े इक़्तिदार वाले लोग जिनको आप बहुत पसंद भी करते थे, वो ये काम आपके लिए नहीं कर सकते थे। हम टीचिंग अस्पताल ले आए, वो आपके लिए न्यूरो सर्जन तक नहीं ला सके। हम मेडिकल कॉलेज ले आए, वो आपके लिए एक न्यूरो फिजिशियन भी नहीं ला सके। हमने लॉ कॉलेज बनवा दिया, वो आपके लिए एक हाई स्कूल नहीं बनवा सके। वेल दैट्स अ फैक्ट कि जैसे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो फिर अगर उसके बावजूद भी कोई इंसान ये चीजें समझ नहीं सकता, उसको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, उसको मेंटल अस्पताल में जमा करवा देना। वो नॉर्मल नहीं है, वो इंसान नॉर्मल नहीं है। अच्छा सर, मुझे जितने लोग आपके तवज्जुह से जानते हैं, मैं फील्ड पर्सन, मुख्तलिफ लोगों से मेरा वास्ता होता है, एक नेगेटिव नज़रिया जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते, जिनकी सुनी सुनाई है अली नूर के बारे में, अली नूर डाढ़ा बहु है, क्यों ये कॉन्सेप्ट मशहूर है? मैं डाढ़ा? हमें तो पता है ना। तो फिर आप बताएं लोगों को। I mean, ये वाइब कहाँ से फैली थी? पता नहीं, ये जब बात ये है, मैं अब इस पे आपको एक बात बताता हूँ जी। अली नूर एमपीए बन गया, अली नूर वत एमपीए बन गया, अली नूर पिछले 13 तो 18 च इकतदार च ते हुण ये ते आख नहीं सकते कि अली नूर मिलदा नहीं, अली नूर काम नहीं करेंदा, अली नूर खिदमत नहीं करेंदा, अली नूर करप्ट है, अली नूर दे अंदर कोई होर बुराई है। तो जब ये कोई चीज नहीं है तो फिर ये कह देते अली नूर डाढ़ा बहु है। चलो बिल्कुल डाढ़ा, अपने संगियां दा तहफ़्फ़ुज़ करों का डाढ़ा, अपने मजलूमा दा तहफ़्फ़ुज़ करों का डाढ़ा, अपने गरीबां दा तहफ़्फ़ुज़ करों का डाढ़ा, इन्ना गल्लां का डाढ़ा। क्या अली नूर ने आज तक कोई एक मिसाल कि किसी गरीब से कोई ज्यादती की हो, कोई एक मिसाल किसी मजलूम का हक मारा हो, कोई एक मिसाल कि कोई झूठा पर्चा किसी पे किसी अपने साथी की वजह से करवा दिया हो? है कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना बड़ा आसान है, कोई मिसाल भी होती है ना। ऐसी बात 20 लाख लोगों का शहर है मियाँ वाली, कोई एक बंदा जिससे हमने कोई ज्यादती की है, ठीक है, हाँ डाढ़े, हाँ मियाँ वाली दा हक गिनों का डाढ़े, हाँ मियाँ वाली दे मजलूमा दा हक गिनों का डाढ़े, हाँ अपने लोकां नू उन्हां दा हक डलवाउण का डाढ़े, हाँ अगर ये ढाप आधे हो तुसा ते ए आला ढाप असां करेंदे रसा। और ये ही शायद वो चीज़ है कि 2 महीने में, मैं उस दिन आपके साथ था जिस दिन हम इलेक्शन जीते थे, आपने कहा था कि जीत गए तो अब रेस्ट नहीं, कल से काम शुरू होगा इंशाल्लाह। और 2 मंथ में माशाल्लाह हमने देखा। और जब तक आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ा मजेदार जिंदगी गुजारा था, वो भी आप देख रहे थे इलेक्शन से पहले भी। और अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स था कि यार अभी थोड़ा कारोबार करेंगे, थोड़ा और बहुत से प्रोजेक्ट हमारे चल रहे थे आपको पता, और अल्लाह ताला बड़ा अपना करम कर रहा था हमारे ऊपर। तो ये अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन आया, तो क्या कहते हैं, ये मौका था एक मियाँ वाली की आवाम के लिए। तो वो फिर क्या कहते हैं, एकदम जिसको कहते हैं ना 90 डिग्री का टर्न आया मेरी जिंदगी में फिर, कि मैं रिलैक्स था कि यार अब नुमाइंदे और हैं, तो अब ये मेरी ड्यूटी नहीं है, इनको भी इनकी ड्यूटी करने दो ना। हमने तो हर बात का नहीं कोई जिम्मा उठाया हुआ, जो लोगों ने जिनको मैंडेट दिया वो करें काम। तो लेकिन अल्लाह ताला का यही फैसला था कि नहीं, तुमने
खल्के खुदा की खिदमत करनी है, तो अल्लाह का यही फैसला था। तो जब ये जिम्मेवारी होती है, आप समझें लाखों लोगों के अल्लाह आपको नुमाइंदा बनाता है और आपने हिसाब देना है इस चीज का। अब मैंने ये काम कर दिए, अगर मैं मजे से मौजे मारता रहता, बाहर के सरकारी ट्रिप्स करता, लाहौर में जाके असेंबलियों में ठंडे कमरों में अच्छे सूट पहन के अच्छे से ताल्लुकात बनाता रहता, तो वो भी एक था, मतलब जिंदगी एंजॉय करो, और एक ये था कि नहीं अपने लोगों की खिदमत करो। तो वो फिर मैंने यही सोचा कि अल्लाह ताला ने मेरे जिम्मे ये काम डाला हुआ है कि मियाँ वाली की तुमने खिदमत करनी है, तो हम हाजिर। अच्छा सर, किसी पार्टी को सपोर्ट करने से हटते हुए एज ए कॉमन पर्सन, कि आप MPA नहीं हैं, आप किसी पार्टी के रहनुमा नहीं हैं, एज ए कॉमन पर्सन आपको अगर किसी पॉलिटिशियन को चूज़ करना हो, किसी पार्टी को वोट देना हो, तो व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ योर स्टैंडर्ड, कि उस स्टैंडर्ड को वो मीट करेगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। एज ए कॉमन पर्सन आपकी क्या नज़रिया होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं कैंडिडेट को देखूंगा कि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ, ये आप मेरे से पहले भी सुनते रहे मेरी तकरीरों में भी, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि वोट शहादत है, एग्जैक्टली वोट गवाही है, वोट वकालत है। आप जिसको वोट देते हो, आप उसको पूरे इलाके का वकील मुकर्रर कर रहे हो। ऐसे आप जिसको वोट देते हो, आप उसके हक में गवाही और शहादत दे रहे हो, और वो शहादत ये होती है कि मैं ये समझता हूं कि ये शख्स इस अहल है कि वो इन लाखों लोगों की नुमाइंदगी कर सके, उन लाखों लोगों का मुकदमा लड़ सके। किस लिए भेजा जाता है? मुझे कहा जाता है MPA PP87, यस, मीन्स दैट कि मैं PP87 के लोगों का नुमाइंदा हूं। एग्जैक्टली उन्होंने अपनी गवाहियां देके मुझे इक्तदार के ऐवान में पहुंचाया, जहां जाके मैंने उनका मुकदमा लड़ना है। ठीक है, सही है। तो पहले तो मैं ये देखूं कि क्या मैं जिसके हक में ये शहादत दे रहा हूं वो इस अहल है। ठीक ऐसी है, बात है। अब मैं तो खंबे को वोट ना दूं, मैं कहूंगी इस जमात ने फलाना खंबा खड़ा कर दिया, वो खंबा ना अहल है, वो खंबा नलायक है, वो खंबा 4 लोगों में खड़ा होके अपना भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, तो वो लाखों लोगों का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वो खंबा अनपढ़ है, वो और भी अगर चलो सारे ऐब है उसमें, तो मैं कहूं नहीं, मैं ते मजबूर हाँ, मैं ते खंबे नहीं वोट देसा, ऐसा मैं ते मजबूर हाँ। तो ऐसे जाहिलों की वजह से, ऐसे जाहिलों की वजह से मियाँ वाली की ये हालत हुई। ठीक है, और जो ये बात करते हैं वो जाहिल हैं, उनको सिर्फ जाहिल कहा जा सकता है, और उनको यही कहा जा सकता है वी फील सॉरी फॉर यू, जाके डॉक्टर से इलाज करवाओ। ठीक है, तल्ख हकीकत है। हाँ, और उसके बाद फिर ये देखना होता है कि जो जिस पार्टी से कोई है उसके लीडर का क्या किरदार है। और मैं तो अब यूं कहूँगा कि मेरा मरियम नवाज साहिबा से एज चीफ मिनिस्टर जब मैंने उनकी वर्किंग देखी है, वो बड़ी जुर्रत वाली खातून है। और मैं जो सबसे ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हुआ हूँ, जो आज मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि तकड़ी है ना, तो वो मुझे जो जुर्रत और दलेरी उनमें नजर आई है, और दलेरी आज उन्होंने दिखाई है मियाँ वाली आके। ऐसी बात है। ठीक है, तो जो लीडर होता है वो दलेर होता है, जो लीडर होता है वो फैसले करता है, जो लीडर होता है वो डरता नहीं। तो अब हमारी तो जिन्होंने हमारे ऊपर इतना मेरे हल्के के ऊपर इतना उन्होंने अच्छे काम किए, तो इस वक्त तो मैं यही कह सकता हूँ कि और मियाँ वाली के लोगों को भी कि आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि उस खातून वजीर आला ने आप लोगों के लिए कितने बड़े काम किए, तो हमारी तो वही लीडर है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके बारे में, आप भी देखते रहते होंगे, मैं भी देखते रहता हूँ कि पोस्टिंग करते रहते हैं, कुछ वीडियोस नेगेटिव भी, कुछ किसी मफाद की वजह से, कुछ रैंडम करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव यू नो आपसे नज़रियाती इख्तलाफ रखते हैं। अच्छा, तो लेकिन हाँ, आपका क्वेश्चन क्या? हाँ, जो इख्तलाफ वो रखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेजर
रीज़न क्या है उस इख्तलाफ का? कई ऐसे लोग, अब मैंने सुना है पर्सनली सर कि अली नूर जना भी तकड़ा है, कम भी करावना जान दे, पर ये बात अब वो ये सीधी बात समझ रहे करो हैं ना, बात कि करो। नून लीग के टिकट पे है, नून लीग पे ना होता तो हम इसे जरूर वोट देते। अली नूर अच्छा आदमी, अली नूर अच्छा आदमी है, पर नून के टिकट पे है, ये एक फॉल्ट है उनके नजरिए से। अब मैं ये कहूँ कि मेरे नज़दीक वो लोग एट फॉल्ट हैं, ठीक है ना, ये तो अपना अपना नज़रियात है। तो क्या कहते हैं, मैं तो ये कहूँगा ना कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि अली नूर अगर नून लीग के टिकट पे है तो उस नून लीग ने मियाँ वाली को यूनिवर्सिटी दी, उस नून लीग ने मियाँ वाली को उस वक्त ट्रामा सेंटर दिया, उस अली नूर ने अब आके मियाँ वाली को मेडिकल कॉलेज दिया, मरियम नवाज ने मियाँ वाली को टीचिंग अस्पताल मेडिकल कॉलेज दिया। तो भाइयों ये भी तो सोचो कि आप जाओ जिधर आप लोग खड़े हो, आप लोगों ने मियाँ वाली को क्या दिया? कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट तो गिनवा दो जिससे पूरे मियाँ वाली का भला हो, कोई एक ऐसी चीज तो गिनवा दो जिससे आपके मुस्तकबिल का कोई काम हुआ हो। अली नूर नून लीग में खड़ा है, छोटा सा एमपी है, आप लोग तो वजीर आजम थे पाकिस्तान के मेरे भाइयों, आप लोगों का तो मुलाजिम जो था वो वजीर आला पंजाब था उस वक्त। तो कोई हमें भी पता हो, हम लोग भी उस टाइम, चलो हमने भी सोचा कि शायद इतना बड़ा इक़्तिदार है, मियाँ वाली का तो भला होगा। आप लोगों ने क्या किया? तो मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँ कि आप गलत सफ़ों में खड़े हो। उनका ये भी लॉजिक है कि हमें वक्त ज्यादा नहीं दिया गया। 4 साल हमें तो, मुझे तो 2 महीने दिए गए। मैंने अगर 2 महीने में ये सब काम किए हैं तो मैं 4.25 साल का मैं भी हिसाब मांग सकता हूँ। मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं। ये एक अच्छा लॉजिक था। ये लॉजिक है, फैक्ट की बात है ना, इस सवाल का कोई जवाब है आप दें, क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक आप भी उधर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, Yes. ठीक है ना। तो मैं आपसे यही, ये जो आपने मेरे से सवाल किया शायद आपका नजरिया भी ये था। अब मेरा आपसे सवाल था कि उस वक्त जब आपने उस सेटअप को सपोर्ट किया तो उस सेटअप ने आपको क्या दिया? वेल इट्स ट्रू कि कुछ नहीं मिला हमें, उसमें बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारे हमारे वो भी भाई हैं ये जो इस तरह की सोच रखते हैं। और देखें, मैं इस वक्त नुमाइंदा हूँ पूरे अपने हलके का, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो आप सब लोगों के लिए कर रहा हूँ, और इन चीज़ों से आप सब लोगों का फ़ायदा होगा। और आप दुआ करें, आप मुझे सपोर्ट करें कि अगर मैं मियाँ वाली के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे आपकी सपोर्ट भी चाहिए। अच्छा, जो फ़ायदे से आपने बात की, ये बहुत बड़ा एक ये कि सियासत मोस्टली लोग मफाद के लिए करते हैं, कुछ पावर के लिए, कुछ जायदाद के लिए, पैसे के लिए। अली हैदर नूर खान से पूछा जाए तो आपने सियासत से क्या मफाद हासिल किया? आप बताएं। मेरे पास अल्लाह ताला की दी हुई जायदाद भी, आपको तो ज़्यादा पता होगा, ऐसे ही काफ़ी अल्लाह ने बहुत करम किया। और क्या था? और कुछ इक़्तिदार के लिए, कुछ इक़्तिदार में पैदा हुआ तो इक़्तिदार देखना शुरू किया, ठीक है। जब मैं आंख खोली वहां से लेके अपनी जवानी तक मैंने इक़्तिदार ही देखा। उसकी भी कोई भूख नहीं थी, ना पैसे की कोई भूख थी, ना जायदाद की कोई भूख थी, ना इक़्तिदार की कोई भूख थी। और क्या था? और था कि अब पावर के लिए, पावर सारी जिंदगी देखी आपने। कौन सी मुझे देखा है कि मुझे कोई पावर, मैं पावर हंगरी हूँ? अपनी हर किसी की होती है ना, अपना अपना एक नेचर होती है। जब हम पावर में नहीं थे, आप उस वक्त भी हमें देख रहे थे, उसके बाद और आज क्या चेंज कोई देखा? फर्क नहीं। तो फिर वो कौन सी भूख इज्जतें थी? अल्लाह ताला देता है, इज्जतें अल्लाह ताला देता है और मुंतखब अल्लाह ताला करता है। और इस इलेक्शन में भी मेरा ईमान इस बात पे और पुख्ता हुआ है, ये अल्लाह के फैसले होते हैं। अल्लाह ताला लोगों के दिल आपके हक में मोड़ देता है, अल्लाह ताला किसी और को मुंतखब कर लेता है, ये अल्लाह के फैसले होते हैं। तो आपने कहा ना कि आप क्यों आए, तो आई से कि मुझे शौक था पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब चीज़ें अल्लाह ने मेरे दिल में डाली। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शन में आप खुद को कहाँ देखते हैं? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर अगले इलेक्शन में
लोग ये समझते हैं कि मैंने मियाँ वाली की खिदमत की और मैं कर सका, तो फिर तो इलेक्शन लड़ने का मुझे कोई हक है। बस मैं आपसे सुमैर ये बात शेयर करता हूँ, और मैं बिल्कुल इस वक्त नमाज पढ़ के आया हूँ। मैंने ये चीज सोच ली थी जिस दिन मैं मुंतखब हुआ था, क्या मैंने जो वादे अपने लोगों से किए हैं, अगर मैं ये वादे पूरे ना कर सका, मुझे कोई हक नहीं है इस सीट पर बैठने का, मैं रिजाइन कर दूंगा। मुझे कोई हक नहीं है कि मैंने जो बातें की हैं कि मैं तो एंजॉय करूं और लोग यहां तकलीफें उठाएं। ये मैंने अपने दिल में ये चीज ठान ली थी, और ये मैंने 2-4 अपने दोस्तों से शेयर की कि मैं देखूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं कर सका ठीक है, मैं ना कर सका मैं अपने लोगों के साथ माजरत करूंगा कि मैं शायद नहीं आप लोगों की खिदमत कर सक रहा, तो मुझे कोई हक नहीं है मैं इस सीट पे बैठूं और मैं मजे से एंजॉय करूं कि जी मैं तो बन गया हूं, अब देखेंगे अगली दफा क्या होता। तो लोगों को भी चाहिए कि अगर, और देखो अल्लाह ताला, ये नियत थी तो अल्लाह ताला ने चुटकियों में सब काम कर दिए जो बात है सदियों में होते हैं। तो लोग भी देख लेंगे अगर मेरी परफॉर्मेंस होगी, अगर मैंने इनकी खिदमत की होगी, अगर वो समझेंगे कि इसने हमारी खिदमत की है, इसने इलाके की खिदमत की है, इसने एक इनकलाबी तरक्की दी है हमारे इलाके को, तो मैं अहल हूं। अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया तो बिल्कुल मैं अपील करता हूं कि अगले इलेक्शन में लोगों को मुझे वोट नहीं देना चाहिए। ऐसी बात है। अच्छा सर, ऐसा है कि एक क्वालिटी कन्वर्सेशन उसे कहा जाता है जिसके एंड में आप कुछ एक अच्छा रिजल्ट लेके जाएं, कुछ अच्छा साथ लेके जाएं। तो अगर हम कोशिश करें जिन लोगों को आपसे कुछ इख्तलाफात हैं उनके और आपके बीच में एक दरमियानी रास्ता बनाने का, कोई एक ऐसा मैसेज कि वो राहें हमवार हो सकें। मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं अपने मियाँ वाली का नुमाइंदा हूँ, और जिस भाई को, जिस बहन को, जिस बुजुर्ग को, जिस माँ को जो मसला हो, मैं सबके लिए हाजिर हूँ। इलेक्शन के टाइम होता है इसने वोट दिए, इसने वोट नहीं दिए, उस वक्त वो तो इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद व्हेन यू गेट इलेक्टेड, आप इलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आप पूरे इलाके के नुमाइंदे हो और पूरे इलाके की खिदमत करते हो। क्या आपका ये बिहेवियर उस बंदे से भी होगा जो किसी टाइम में पॉलिटिकली आपके अगेंस्ट खड़ा तो रहा? ये मेरा बिहेवियर, मैंने तो किसी से नहीं पूछा तुमने मुझे वोट दिए थे या नहीं दिए थे, मैंने तो आज तक ये सवाल नहीं किया। और अभी क्या ये मेरा बिहेवियर ये है? हम सारा दे ताबेदार, ठीक है, बेस्ट हो गया। ऐसा सारा दे खादिम। और दसो वन लास्ट थिंग, आपका बहुत सारा टाइम मैंने ले लिया। यूथ मियाँ वाली की, आपको चाहने वाले भी बहुत हैं, और बल्कि मैं कहूँगा चाहने वाले अब ज्यादा हैं, जिनका मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सेप्ट नहीं, मैंने तो इस इलेक्शन में देखा है ना, इस इलेक्शन में मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे मैंने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। जब आप पॉलिटिक्स कर रहे हो तो थोड़े बहुत तो आपके मुखालिफ हो ही जाते हैं। हाँ। जितना वोट हमारे खिलाफ निकला वो आटे में नमक के बराबर था, तो वहां से मुझे बड़ा हौसला मिला। और जितना वोट हमें पड़ा इतने बड़े बाइकॉट के बावजूद, तो उससे मुझे भी हुआ कि मेरे मियाँ वाली के लोग मेरे से प्यार करते हैं और मैं अपने मियाँ वाली के लोगों से प्यार करता हूँ। ठीक है, एक जैसा मैंने कहा था कि एक लास्ट मैसेज हमारी यूथ के लिए, फिर हम अपनी इस कन्वर्सेशन को यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि मेरे से किसी ने सवाल किया था कि यहाँ मियाँ वाली में जो कत्लो गारत हो रही है नौजवानों में, कैसे ख़त्म होगी। तो मैंने यही कहा था आपके सामने कि उनको तालीम याफ्ता बनाएं, उनको तालीम दें, उनको शऊर दें। जब तो आप ये काम करेंगे हर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो हम जो आप लोगों के लिए इतने कॉलेजेस बनवा रहे हैं, इतने तालीमी दरसगाहें बनवा रहे हैं, तो अब आप भी वहाँ अपने मुस्तकबिल बनाएं, ना कि आप सिर्फ फेसबुक से खेल खेल के सिर्फ कमेंट्स करते रहें। ठीक है, ये आपका बहुत मशहूर भी हुआ था वैसे। तो आपका मेडिकल कॉलेज बन रहा है, डॉक्टर बने, आपका लॉ कॉलेज बन रहा है, इंजीनियर वकील बने, आपका एग्रीकल्चर कॉलेज बन रहा है, वहाँ डिग्री करें। आपके लिए फार्मेसी का कॉलेज बन रहा है, उधर अपनी डिग्री करें। आपके लिए दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हम बना रहे हैं उधर आप तालीम हासिल करें और अपने मुस्तकबिल बनाएं, और ये जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं इनसे परहेज करें। थैंक यू सो मच। ओके, वक्त ज़ाया ना करें अपना, ये वक्त दोबारा नहीं आना।
वेल ये थे जिन लोगों ने अपने मुस्तकबिल तबाह कर दिए इसके लिए, वो उनको तो किसी ने पूछा भी नहीं पूछा। वो आप वाली बात है कि अपनी तनख्वाह का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं जाके दिया मंथली राशन के लिए। वेल ये थे हमारे करंट MPA अली नूर खान न्याजी साहब, जो बेसिक सवाल मुझे कमेंट्स में देखने को मिले एज ए इन्फ्लुएंसर, जो इख्तलाफात देखने को मिले, मैंने वो सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ कि एक पॉजिटिव मैसेज हमने अपने थॉट्स के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू आप लोगों को दिया है। और इसके साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अली हैदर खान साहब आपका भी, और इंशाल्लाह हम पाया तकमील तक जाते देखेंगे उन चीज़ों को जिन सब का आपने जिक्र किया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।